बिजासन रोड स्थित प्राचीन अविनाशी आश्रम अखंड धाम पर 56वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक किया जाएगा। सम्मेलन में देश के जाने माने 40 से अधिक संत विद्वान, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर एवं तपस्वी संत आएंगे और आम नागरिकों को सनातन धर्म, वेदांत की उपयोगिता, धर्म एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के साथ ही सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी अपने विचारों से अवगत कराया जाएगा। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक संत विद्वानों के प्रवचन होंगे। आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज की 56वीं पुण्यतिथि पर 2 जनवरी को दोपहर 12 बजे सैकड़ों भक्त हाथों में दीपक एवं मोमबत्ती लेकर आदरांजलि समर्पित करेंगे। वहीं सम्मेलन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज सहित 40 से अधिक संत आएंगे। चित्रकूट पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी विद्या वाचस्पति दिव्यानंद महाराज की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये अखिल भारतीय अखंड वेदांत सम्मेलन 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगा। इसमें देश के कोने कोने से महामंडलेश्वर जगत गुरु में हमारे भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधारेंगे। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी वो भी पधारेंगे। स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज बम्बई से वो भी पधारेंगे और अनेक देश के कोने कोने से हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश, चित्रकूट सभी जगह से पधारेंगे। करीब 40 संत। यहाँ पर केवल एक वेदांत इंदौर क्षेत्र में आज से नहीं 56 साल बराबर हो गए हैं। 56 साल से बराबर अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन। इंदौर में वेदांत सम्मेलन दूसरी जगह कहीं नहीं होता, केवल इंदौर में अखंड धाम में। ये क्या है कि एक परमहंसों की संस्था है, वेदों जिन्होंने हमेशा वेदों के ऊपर ही बोला गया है। यहाँ तो वेदों का सिद्धांत यही है कि सर्वे भवन्तु सुखना, सारा विश्व सुखी हो, सारे विश्व में शांति रहे। ये वेदांत का मूल उद्देश्य है। प्राणी मात्र में जो है परमात्मा, जो सनातन धर्म पे हमारी चर्चा होगी, तो सनातन धर्म जो आज कुठाराघात हो रहा है, जैसे अभी तमिलनाडु के जो एक मंत्री थे, उनके पुत्र ने बोला कि भाई सनातन धर्म को हम डेंगू मलेरिया जैसा होता है उसको समाप्त करने का साधन इस प्रकार से सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे। तो ये संभव नहीं है। युगों युगों से आसवी शक्तियाँ ने इस पर आक्रमण किया है बड़ी, लेकिन सनातन धर्म जो है कोई ऐसा धर्म नहीं है कि एक धर्म। सनातन धर्म कण में व्यापक है, इसीलिए सनातन धर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये अकल्पनीय है जो लोग ऐसी कल्पना करते हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो हमारा एक सब्जेक्ट ये भी रहेगा। दूसरा हमारा ये रहेगा लव जिहाद। आजकल जो बड़ी घटनाएं घट रही हैं उस पर भी चर्चा होगी और अन्य जो कार्यक्रम हैं अलग अलग, तो वो भी कई प्रकार के होंगे और अलग अलग सभी संत महापुरुषों का भी प्रवचन भी होगा। हर विषय पहले का मूल सिद्धांत हमारा रहेगा वेदांत। आपका परिचय दे दीजिए। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप अखंड धाम अविनाशी आश्रम अखंड धाम। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक 56वां अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से गुरुदेव ने बताया जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर आएंगे। राम स्नेही संप्रदाय के रामदयाल जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज सहित देश के कोने कोने से अनेक संत महापुरुष, शंकराचार्य जी, महामंडलेश्वर जी का यहाँ पर पदार्पण होगा। कुछ विदेशी संतों ने भी आने की यहाँ पर हमको स्वीकृति दी है। इसके अलावा जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे, इंदौर में पहली बार अखंड धाम आश्रम के इस धार्मिक मंच से हमने विगत 5 वर्षों से यहाँ पे एक सामाजिक क्रांति, क्योंकि जो धर्म की जगह से समाज में संदेश जाता है वो निश्चित रूप से सार्थक होता है। तो लव जिहाद को लेके, धर्मांतरण, लव जिहाद है ना, बेटियों की सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस,
साइबर क्राइम और ऐसे अनेक आयोजन जो लोगों को जागरूक करने के हिसाब से, युवा शक्ति को धर्म से जोड़ने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जन जागृति अभियान इस मंच के माध्यम से करते हैं। देशभक्ति के लिए भी यहाँ पर आयोजन होते हैं। यहाँ पे बीएसएफ के जवानों को बुलाकर हम संत महापुरुषों के प्रवचन भी दिलाते हैं और उनके जो कमांडर आते हैं वो यहाँ पर लोगों को देशभक्ति के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। ऐसे अनेक सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में हमारे भाई राजानंद जी स्वामी जी है, परियार साहब है, सोनी जी है, हमारे भाई निरंजन सिंह जी चौहान गुड्डू भैया जो राजस्व विभाग के प्रभारी है, किशोर गोयल जी समाज सेवी हमारे इस आयोजन के संयोजक है, भाई सचिन साखला हमारे इस आयोजन के सचिव है, महासचिव है, भावेश दवे और पूरे मतलब इस कार्यक्रम में हमको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी लोगों का इसमें हमको पूरा सहयोग मिलता है। और ये प्राचीन स्थान है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से बहुत बचपने से होश संभाला जब से इस अखंड वेदांत सम्मेलन को देखे और बड़े बड़े संत यहाँ पर आए, और ऐसा संतों के बीच में हमारा जो धार्मिक उसका उन्माद होता है, ये वास्तविक में एक बड़ा जिसको कहते हैं अच्छे तरीक़ों से यहाँ पे कार्यक्रम होता है। और आगामी भी जो कार्यक्रम है, अभी जैसा आपको हरी भैया ने बताया, हमारे मित्तल साहब बैठे हैं, भावे से ये पूरी टीम हमारी लगी रहती है। हमारा तो जब जब सहयोग मांगते हैं हम सब लोग इनके साथ सहयोग खड़े रहते हैं। और आप सब लोगों के द्वारा यही कहूँगा कि सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस अखंड वेदांत सम्मेलन में हों और बड़े बड़े जो संत आ रहे हैं उनके जो मुखों से, मुखारविंद से अच्छे प्रवचन और अच्छे शब्द निकलेंगे उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें, तो सार्थक होगा ये अखंड वेदांत सम्मेलन भी और हम सबके लिए। इंदौर शहर का एक प्राचीनतम स्थान होते हुए 56वां वेद वेदांत सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अपने लिए गर्व का विषय है कि हिंदू धर्म की जागृति पैदा करने के लिए अखंड धाम आश्रम निरंतर प्रयास करता रहता है। विभिन्न संतों को बुला करके भक्तजनों को प्रवचन के रूप से हिंदू धर्म की जागृति पैदा करने का ये अभूतपूर्व आयोजन है। मैं इंदौर शहर की समस्त जनता और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो सब जनता से आग्रह करता हूँ कि इस अद्भुत आयोजन में अपनी सहभागिता आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और फिजिकल रूप से यहाँ उपस्थित होकर के इस विशाल आयोजन का आनंद लें और लाभ प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। आपका परिचय दें। मैं संयोजक किशोर गोयल।